ये है दिल्ली दर्पण। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। कांग्रेस के नेता कल संसद में केवल झूठ झूठ और झूठ बोलते दिखाई दिए। और अगर हम उसको एक लाइन में कहें तो उनका पूरा भाषण निराशा और तथ्यहीन तर्कों से भरा हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि किस तरह का वो आचरण संसद भवन में कर रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और एक शब्द भी उन्होंने उस चर्चा पे नहीं किया, केवल और केवल झूठ बोला। और उससे भी दुखद यह है कि उस सदन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो उनके पीछे बैठे हुए थे सब गूंगे बन के बैठे रहे, किसी ने उनको रोकने का काम नहीं किया। इतने वर्षों से हम संसदीय प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। इस सदन में हमने कई लोगों को बात करते, अपना विषय रखते हुए सुना है, लेकिन इस तरह से अगर हम दिल्ली की भाषा में कहें तो ये एक छिछोरा आचरण था जो कल राहुल गांधी ने किया है। बार बार हिंदुओं को हिंसक कहना, पूरे सनातन धर्म को गाली देना, नफरत, हिंसक चीजों को बढ़ाना और देश में नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास कल राहुल गांधी द्वारा किया गया। मंच पर जिस तरह से आसन पर उन्होंने टिप्पणी की, इन सब के लिए राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सदन में खड़े होकर झूठ बोला और पूरे सनातन समाज और हिंदू समाज को गाली देने का काम किया। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि जिस तरह की भाषा उन्होंने हिंदू समाज के लिए कही है, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखाएं। एक शब्द नहीं बोल सकते हो। जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है तो सीधा सीधा यह भी उनके परवरिश में दिखाई देता है कि विदेशी संस्कृति का जो उनका पूरी मानसिकता है, जिस परवरिश में वो पले हैं, उसका असर आज भी उनके आचरण में दिखाई देता है। क्योंकि एक भारतीय इस तरह से सनातन को गाली नहीं दे सकता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, असत्यवादी बताना और पूरे के पूरे समाज की या पूरे पूरे सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी का जो गैंग है वो आज पूरा उनकी उन बातों को सही साबित करने में लग जाए। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि एक नया कल्चर इस कांग्रेस में और विपक्षी दलों में अब शुरू हुआ है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या केंद्र में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो। झूठ बोलना, बार बार बोलना, चिल्लाकर बोलना, और उनकी हरकतों से तो एक बार ऐसा भी लगता है कि ये सब लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कल अपने वक्तव्य दिया है वो बहुत ही बचकाना, तथ्यहीन, और मुझे लगता है कि वो अभी भी उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे कि बार बार लॉन्च होने के बाद वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण यही है। 2010 में
उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी इस बात को बोल चुके हैं, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में इनके पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी हिंदुओं को आतंकवादी बता चुके हैं। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है क्या कि बार बार हिंदू और सनातन को गाली देना? आज इस मंच के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी को एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू उदारवादी, अहिंसक और बड़ा ही दयावान होता है, लेकिन आप कल जब भगवान शिव की फोटो संसद में दिखा रहे थे, जो गरिमा अनुसार नहीं दिखानी चाहिए संसद के भवन के अंदर, लेकिन जब आप हिंदुओं का अपमान करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव का तांडव, जब भगवान परशुराम जब जागते हैं और हिंदुओं की अस्मिता को जब जब ललकारा जाता है, तो उन दृश्यों को भी राहुल गांधी को याद कर लेना चाहिए। तो इस परिस्थिति में आज, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको कहा, देखिए उन्होंने जो हिंदू धर्म का कल अपमान किया है, हिंदुओं का जो अपमान किया है, पहले तो वो पहली बार नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखने लायक है। 2014 में राहुल गांधी का शपथ था संसद में कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन 2019 और 24 में वो ईश्वर की शपथ नहीं ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब वो कल संसद में धार्मिक भगवान की या गुरुओं की फोटो दिखा रहे थे, तो फोटो दिखा के रख कहां रहे थे? वहीं रख रहे थे जहां पानी भी पीते हैं, पानी पीते पीते बोलने वाला रख देता है पानी, और फिर वहीं फोटो रख दे रहे थे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार इसको टोका कि हम इसका सम्मान करते हैं, आप फोटो को ऐसे नहीं रख सकते। इसीलिए फोटो लाना संसद में मना है, क्योंकि आप उसका जो उचित सम्मान है आप वो नहीं कर पाएंगे। भगवान के फोटो का और परम पूज्य गुरु नानक देव जी के फोटो का कल उन्होंने जो अपमान किया है, वो देश की जनता के ध्यान में आना चाहिए। वो बार बार फोटो दिखाते थे, फिर रखते कहां थे? रखने का तो जगह रखते थे वहीं जहां पर बोलते बोलते अचानक उनको पानी पीता पड़ता है, या जो भी उस टेबल पे किस तरह से, आमतौर पे आप कहीं भी बैठिए तो उसकी पवित्रता वैसी तो नहीं जहां भगवान के फोटो को, गुरु नानक देव जी के फोटो को रखना है। लेकिन बात तो तब होती है क्या अंदर से आपका उसके प्रति सम्मान है, उस संस्कृति के प्रति? नहीं। अब आप देखिए, कुछ डेटा आपके जानकारी में रहनी चाहिए। कांग्रेस के ही शासनकाल में सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे गृह मंत्री। उन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उनको सदन के पटल पर जब पूछा गया इसको ऑथेंटिक करो, तो उनको 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे जी को खेद व्यक्त करना पड़ा था। और राहुल गांधी जी को भी ये खेद व्यक्त करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी इस सदन से भी और इस देश से भी। आप तो सत्ता में थे जब शिंदे जी गृह मंत्री थे, तो आप जो बोले उसको सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? अभी भी हमारे गृह मंत्री जी के निर्देश पर और कई सांसदों की बात पे उनको अपनी बात को ऑथेंटिसिटी देनी पड़ेगी, और देनी ही पड़ेगी। संसद नियम से चलता है। इस देश की संसदीय संस्कृति की परंपरा को याद करिए आप, राहुल गांधी जी। ऐसे में मेरा मानना है कि जो ईश्वर की शपथ से शुरुआत किया हो संसद में और ईश्वर की शपथ ही छोड़ दिया हो, वो हिंदू धर्म की और ईश्वर की क्या सम्मान करेगा, ये हमको गुरु नानक देव जी का क्या सम्मान करेगा, इसकी अपेक्षा करना ही बेनाम बेमानी है। लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी के साथ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संसद नियमों से चलता है। और राहुल गांधी जी,
आपके इतने बड़े झूठ को हम ऐसे पतली गली से निकलने नहीं देंगे। आपको देश को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको संसद को भी जवाब देना पड़ेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।